मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन गिना जाएगा, लिखा जाएगा। वो इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका को एक ऐसा तोहफ़ा दिया, पूरी अमेरिकी कौम खुशी से नहाल है। सबसे बढ़कर अमेरिकी सदर आज अमेरिकी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये खुशी की खबर अपनी कौम को सुना रहा था कि 2021 में काबुल में एक बम धमाके में 13 अमेरिकी फौजियों को हलाक कर देने वाला टॉप क्लास दुनिया का खतरनाक मास्टरमाइंड दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़कर अमेरिका को तोहफे के तौर पर भिजवाया गया। ये खबर जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने खिताब के दरमियान सुनाई, पूरी कांग्रेस खड़ी होकर खुशी से तालियां बजाने लग गई। कौम की खुशियां दुबाला हो गईं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस भरपूर ऐलान के पीछे पाकिस्तान की खुफिया इदारों की एक मेहनत थी, जो दहशतगर्द हमलों, टेररिस्ट, दाश, तहरीक तालिबान, पंजाब में उठती हुई एक नई तहरीक तालिबान जो तहरीक अलबैक के नाम से मसमूम है, वो आने वाले वक्तों में तहरीक अलबैक भी हो सकता है पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान साबित हो। इस वक्त वो अपना नेटवर्क हर शहर, हर गांव, हर देहात में मजबूती से कायम कर रहे हैं। इस नई उठने वाली तहरीक तालिबान जो इस वक्त तहरीक अलबैक के नाम पर मजहबी नारों के ऊपर और मजहबी बातों के ऊपर अपनी बुनियाद रखने वाली, पाकिस्तान की बोली बाली कौम को अपने पीछे लगाने वाली ये तहरीक अलबैक भी आने वाले वक्तों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान साबित होगी, बल्कि वो हो रही है। इसकी सरपरस्ती पंजाब पुलिस भी कर रही है, पंजाब हुकूमत भी कर रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा वफाकी हुकूमत और इस तहरीक अलबैक को पैदा करने वाले एस्टेब्लिशमेंट भी इसकी मदद कर रही है। मेरे दोस्तों, ये कैसा मजमून मैं छेड़ बैठा हूँ, जो असल मजमून से ना होते हुए भी ये जिक्र हमें करना पड़ा कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात क्या हैं। चलिए अपने मजमून की तरफ वापस चलते हैं। जो पाकिस्तान ने अमेरिका को तोहफा भेजा, उसके सबब अमेरिकी कौम में खुशियां हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ किस्म के हल्के, मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन अमेरिका और पाकिस्तान में सिक्योरिटी तावन और इसके नए रुख देखने के अलावा दोनों मुल्कों की हुकूमतों में तल्कात को एक नए अंदाज में देख रहे हैं और क्याफे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्या ये तोहफा जो पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया आने वाले वक्त में दोनों के तल्कात में इजाफा करेगा या नहीं करेगा? ताहम इस खिताब के बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है, जो पाकिस्तान ने अमेरिका को
मोहम्मद शरीफुल्लाह नाम का जो टॉप क्लास दहशतगर्द दिया है वो कौन है, उसे कहाँ से पकड़ा है और किसने पकड़ा है। असल में ये बात है मेरे दी दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नज़र रखते हुए मोहम्मद शरीफुल्लाह जो दाश का एक कमांडर भी था, एक मास्टरमाइंड भी था, मगर ये भी देखने में आया है उसके बारे में माजी में उसकी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। ताहम अमेरिका उसे 2021 से ढूंढ रहा है। उसकी वजह यह है 2021 में अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर होने वाले एक खुदकश बम धमाके में 160 अफगान शहरी और 13 अमेरिकी एहलकारों की अमवात हुई जो इस धमाके से मर चुके थे। इस धमाके का जिम्मेदार और मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने नहायत मेहनत, लगन और उसके ऊपर निगाह रखते हुए इंटेलिजेंस बेस पर एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें वो गिरफ्तार हुआ। मेरे दी दोस्तों, पाकिस्तानी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की कि मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके से पकड़ा। यह पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का अपना एक ऑपरेशन था। और यूँ देखा जाए, अगर ये भी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरीफुल्लाह काबुल का रहने वाला था, वो एक सल्फी फ़िरके या मज़हब का था, वो दाश खरसान का टॉप ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले इसकी तलाश में थी। अमरीकी CIA की जानब से कुछ रोज़ कबल की जाने वाली एक की इतलात उसको पकड़ने की दरख्वास्त पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इसको पकड़ा और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसको अमेरिका को तोहफे के तौर पर अमेरिका भिजवा दिया गया। और सुबह 5 मार्च वर्जीनिया की एक अदालत में मोहम्मद शरीफुल्लाह को पेश किया जाएगा और उससे 13 अमेरिकी फ़ौजियों और 160 बेगना अफगान शहरियों की मौत का हिसाब किताब पूछा जाएगा और उसको उसके अमाल की सज़ा दी जाएगी। अगर देखा जाए, अगर शरीफुल्लाह की हिस्ट्री देखी जाए तो वो मिस्ट्री मास्टरमाइंड था। शरीफुल्लाह 2016 में आज से 9 साल पहले दाश खरसान में शामिल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तार हुआ। फिर वो 2019 में ये अफगानिस्तान की एक जेल से अफरार होने में कामयाब हुआ और 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले बम धमाके के बाद वो मुसलसल रिपोर्ट था और अपने क़याम के मकामात बदलता रहता था। मेरे दी दोस्तों, अगर उसकी हिस्ट्री में जाएं, शरीफुल्लाह के बारे में ये भी ज़राए का कहना है वो किसी हद तक तालीम याफ्ता भी था, ताहम वो शदीद सल्फ़ी ख़यालात की वजह से दाश का रुकन बन गया। मेरे दी दोस्तों, इस्लामाबाद के एक सिक्योरिटी ज़राए का कहना है मोहम्मद शरीफुल्लाह एक मिस्ट्री मास्टरमाइंड था और इसके बारे में अंदाज़ा है वो हाल ही में पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से पकड़े गए 5 अहम कमांडरों में से एक है। मेरे दी दोस्तों,
ताश पाकिस्तान में भी मौजूद है और पाकिस्तान के इलाके बाजोड़, खैबर, करम, पेशावर में मौजूद है। और इसके सीनियर कमांडर को पकड़ने के लिए पाकिस्तानी इदारों ने गुज़श्ता दिनों एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर 5 कमांडरों समेत मुतअद्दिद दाश के कारकुन पकड़े गए। उनमें मोहम्मद शरीफुल्लाह भी था और पाकिस्तान ने मोहम्मद शरीफुल्लाह को अमेरिका को एक तोहफा सा दिया। अमेरिकी कौम खुशी से नहाल है, खुशियाँ मना रही है कि पाकिस्तान ने उसका अधूरा काम मुकम्मल किया और पाकिस्तान अपनी जगह पे खुश है कि हमने दहशतगर्दों को पकड़कर खुद सजा देने के बजाय अमेरिका के हवाले किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये अब तक की मालूमात जितनी भी हैं, ये खबरसां एजेंसी रॉयटर खबारी ज़राए के मुताबिक हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।